हमारे मैनिफेस्टो में हमने कहा है कि जल्दी से जल्दी आपको स्टेटहुड वापस मिले। आपका जो हक है वो आपको वापस मिले कि 1 लाख सरकारी रोजगार हम आपको भर के दिलवा देंगे जो आज खाली पड़े हैं। 3,500 रुपए हर महीना अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस इंडिया गठबंधन की सरकार आपको देने जा रही है। महिलाओं के लिए 3,000 रुपए हर महीने और 5 लाख रुपए का लोन जो महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप में शामिल है उनके लिए। हर तहसील में मोबाइल क्लिनिक और हर डिस्ट्रिक्ट में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल खोलने का काम हम करने जा रहे हैं। और जैसे हमने राजस्थान में हेल्थ इंश्योरेंस का स्कीम दिया था, वैसे ही हम यहाँ पे 25 लाख रुपए तक का हेल्थ इंश्योरेंस आपको देने जा रहे हैं। हर परिवार को 11 किलो चावल हमारी सरकार देने जा रही है। जब भी आपको मेरी जरूरत होगी आप मुझे ऑर्डर दो, हुक्म दो, मैं आपके लिए करने को तैयार हूं। और आप जानते हो मेरा आपके साथ, जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ पुराना रिश्ता है, राजनीतिक रिश्ता नहीं है, दिल का रिश्ता है, खून का रिश्ता है, मोहब्बत का रिश्ता है। नमस्कार, अजय चतुर्वेदी। आज के इस वीडियो में चर्चा का विषय है जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव। आप सभी जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में 10 साल के बाद चुनाव हो रहा है। काफी कुछ परिवर्तन हो चुका है इस दौर में। अनुच्छेद 370 हटाया जा चुका है। एक पूर्णकालिक राज्य को यूनियन टेरिटरी में बदला जा चुका है और ऐसी तमाम सारी और भी कई बातें हैं जिसमें जम्मू कश्मीर को लेकर के वहां अब वहां का आवाम अपने राज्य का पूर्ण दर्जा जो उसे हासिल था उसकी बहाली की मांग कर रहा है और इसके समर्थन में कांग्रेस खड़ी है, राहुल गांधी खड़े हैं। हाल के दिनों में जब राहुल गांधी अमेरिका चले गए थे दौरे पर, उसके बाद और वहां से लौटने के बाद ये चर्चा आम हो गई थी कि राहुल गांधी विधानसभा चुनावों को लेकर के इतने निष्क्रिय क्यों हैं, वो जम्मू कश्मीर जा क्यों नहीं रहे हैं, सभाएं कर क्यों नहीं रहे हैं। उन सारी चर्चाओं को सोमवार 23 सितंबर को विराम लग गया जब राहुल गांधी ने कश्मीर के श्रीनगर के पुंछ के सूरनकोट में सभा की, जनता को संबोधित किया अपने अहले अंदाज में। इस मौके पर फारूक अब्दुल्ला भी उनके साथ थे, जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री। इस मौके पर राहुल गांधी हो या फारूक अब्दुल्ला, दोनों ने दिल्ली की हुकूमत को डिगा देने की, उसे पूरी तरह से उनकी योजनाओं को, उनकी उम्मीदों को खारिज करने की गर्मजोशी के साथ अपनी बात रखी। फारूक अब्दुल्ला ने इस चुनाव को लेकर के इस सभा को में यहां तक लोकसभा चुनावों के दौरान जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी चुनावी सभाओं को संबोधित करते हुए जिन मंगलसूत्र छीनने का जिक्र किया था, उन्होंने भैंस खोल करके मुसलमानों को दिए जाने की बात की थी, उसका भी हवाला दिया। उन्होंने यहां तक कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुसलमानों को घुसपैठिया बताते हैं। एक तरह से उन्होंने नफरत चारों तरफ फैला रखी है। केवल तोड़ फोड़ की ही राजनीति वो जानते हैं।
उन्होंने राहुल गांधी को संबोधित करते हुए कहा कि इनकी नफरत की गाड़ी को डुबो देंगे, वो पाताल में पहुंचा देंगे। इस पर काफी तालियां भी बजी। वहीं अगर हम राहुल गांधी की बात कहें तो राहुल गांधी ने बड़े शालीनता के साथ, बड़े अपने अनोखे अंदाज में अपने भाषण की शुरुआत की। कश्मीर के आवाम को जिस ढंग से उन्होंने संबोधित किया, जैसे वो पहले कहा करते थे कि कश्मीर से उनका राजनीतिक नहीं बल्कि दिली लगाव है, कश्मीर उनके दिल में बसता है, कश्मीर से उनका दिल का रिश्ता है, मोहब्बत का रिश्ता है, खून का रिश्ता है। लिहाजा कश्मीर का जो राज्य का दर्जा छीना गया है, वो बीजेपी सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह उसे बहाल करें या न करें, वो खुद पूरी गारंटी के साथ कहते हैं कि जम्मू कश्मीर को उसका राज्य का दर्जा दिलवा करके रहेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि वो चाहते थे कि चुनाव के पहले ही जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा मिल जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन वो इसे केंद्र सरकार पर दबाव बना करके जरूर अपना वादा पूरा करेंगे। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस 56 इंची के सीने की भी बात की और यहां तक बताया कि आप लोग बहुत दूर से उन्हें देखते हैं, मैं संसद के अंदर ठीक सामने से उनको देखता हूं। वो 56 इंच की छाती वाला नरेंद्र मोदी अब नहीं रह गया है। वो बुझे बुझे से हैं, उनका आत्मविश्वास डिग चुका है। आज की तारीख में केंद्र सरकार जो नरेंद्र मोदी चला रहे हैं, कहने को वो प्रधानमंत्री जरूर हैं, वो सत्ता पर काबिज जरूर हैं, लेकिन आज वो कुछ कर पाने की स्थिति में नहीं है। विपक्ष जो चाहेगा वो उन्हें करना पड़ेगा और ऐसा हम इंडिया गठबंधन के लोगों ने करके दिखाया भी है। आप सभी को याद है कि वो 5 मुद्दे इंडिया गठबंधन के दबाव में ही उस पर एनडीए सरकार को, नरेंद्र मोदी सरकार को बैकफुट पर जाना पड़ा। तो उन्होंने कश्मीर के आवाम को उनका हक दिलाने की बात कही। इस मौके पर राहुल गांधी के भाषण देने शुरू करने से पहले वहां के प्रांतीय अध्यक्ष खर्रा साहब, जो कि प्रत्याशी भी हैं, उन्होंने एक रोजगार को लेकर के एक दृष्टांत पेश किया और राहुल गांधी से मांग की कि ये जम्मू कश्मीर के आवाम की ये डिमांड है, यहां जो बेरोजगारी का आलम है उसको खत्म करने के लिए। उन्होंने कहा कि यहां एक एचएमटी घड़ी की फैक्ट्री हुआ करती थी, इसमें हजारों हजार लोग काम करते थे, वो फैक्ट्री बंद कर दी गई है। इसके बाद जब राहुल गांधी आए बोलने के लिए, पब्लिक को संबोधित करने के लिए, जम्मू कश्मीर के आवाम को संबोधित करने के लिए, तो उन्होंने ये वादा किया वहां सरकार बनने के बाद उस फैक्ट्री को
फिर से चालू किया जाएगा। इस पर उनके समक्ष उपस्थित विशाल जनसभा में उमड़ी भीड़ ने करतल ध्वनि से उनका स्वागत किया। इतना ही नहीं, बाकायदे उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर का स्टेटहुड खत्म कर भाजपा सरकार ने प्रदेशवासियों को जिन मौलिक सुविधाओं से दूर किया है, इंडिया गठबंधन उसे वापस दिलाने आया है और वापस दिला करके रहेगा। सभी को सस्ती और सुचारू स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए उन्होंने कुछ वादे भी किए अपनी गारंटी के रूप में, जिसमें उन्होंने बताया कि राजस्थान की चिरंजीवी योजना के तर्ज पर 25 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा ये सुविधा बहाल दी जाएगी। हर जिले में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल होगा। प्रत्येक तहसील में मोबाइल क्लिनिक होगी। जम्मू कश्मीर के भाइयों और बहनों को ये वचन देते हैं कि आपका और आपके परिवार का स्वास्थ्य अब आर्थिक या मानसिक बोझ नहीं रहेगा। संसद, उन्होंने कहा कि मैं आपका सिपाही हूं, आप मुझे जब चाहें तब आपकी जो भी समस्या हो, आपकी जो कुछ भी बातचीत हो, आप एक ऑर्डर करिएगा, मैं यहां दौड़ा चला आऊंगा। आपकी जो भी बातें होंगी, आपकी जो भी समस्याएं होंगी, उसको हम संसद में उठाएंगे और सरकार पर पूरा दबाव डाल करके उसे पूरा कराएंगे। पूरी शक्ति के साथ उठाएंगे, पूरी ताकत के साथ उठाएंगे और उसे पूरा करके ही दम लेंगे। राहुल गांधी ने जम्मू कश्मीर के आवाम से मुखातिब होते हुए केंद्र की सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, इन सभी पर जोरदार हमले किए। एक एक चीज को उन्होंने गिनाया। उन्होंने बताया कि किस तरह से ये बीजेपी और आरएसएस का केवल एक मंत्र है, तोड़ो तोड़ो और तोड़ो। भाई को भाई से लड़ा करके तोड़ो, भाषा से भाषा को लड़ा करके तोड़ो, धर्म को धर्म से लड़ा करके उसे तोड़ो। केवल तोड़ने और विध्वंस की राजनीति ही इनका एकमात्र लक्ष्य है। राहुल गांधी के आज सूरन कोर्ट में दिए उस बयान के बाद, उस भाषण के बाद निश्चित तौर पर कांग्रेस को संजीवनी जरूर मिली होगी और खास तौर पर कश्मीर की जनता आज की सभा को देखने के बाद से यही लगा कि ये तय कर चुकी है, अपना मन बना चुकी है, वो कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के गठबंधन यानी इंडिया गठबंधन के साथ खड़ी है। दोनों नेताओं, फारूक अब्दुल्ला साहब हो या राहुल गांधी हो, दोनों ने बखूबी जनता के नब्ज को टटोलते हुए उनके मन माफिक बातें कही, उनकी समस्याओं का जिक्र किया और उन्हें दूर करने का आश्वासन दिया। ये कड़ी अभी जारी रहनी है, बहुत दमखम के साथ। एक तरफ जहां बीजेपी और उसके नेता, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या गृह मंत्री अमित शाह हो,
जम्मू कश्मीर से बाहर भले ही चाहे जो कुछ भी कहते हो कश्मीर को लेकर के, उसका स्टेटहुड छीनने को के बाद, अनुच्छेद 370 हटाने के बाद वहां विकास की जो गंगा बहाने की चर्चा की जाती हो, उसे लेकर के प्रचार प्रसार जम करके किया जा रहा हो, लेकिन हकीकत क्या है वो इन नेताओं ने, इंडिया गठबंधन के नेताओं ने अपने भाषणों के द्वारा, अपनी सभाओं के द्वारा, अपने वक्तव्यों के द्वारा इस चुनाव के माध्यम से पूरी देश के आवाम को समझा दिया है। लिहाजा आज की हालत, सूरत हाल वहां की ये है कि बीजेपी का कोई शीर्ष नेता कश्मीर में पांव रखने के लिए भी 100 बार सोचता है, वहां जाने से कतराता है। वो जम्मू तक जाते हैं लेकिन कश्मीर में जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। आप सबको याद होगा कि लोकसभा चुनाव में इन्होंने कश्मीर में एक तरह से वॉकओवर दिया था और आज भी वही स्थिति दिखाई दे रही है। बीजेपी कश्मीर की आवाम के दर्द को कभी नहीं समझ पाई है। तभी तो राहुल गांधी कहते हैं कि केंद्र सरकार ने, नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने यहां पर लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में एक राजा बैठा दिया है और लोकतंत्र का गला घोट दिया है। वो राजा अपने हिसाब से काम करता है, लेकिन हम इस राज्य को पूर्णकालिक राज्य का दर्जा दिला करके रहेंगे ताकि आप अपने हिसाब से, अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी जरूरतों के मुताबिक अपनी बात विकास को लेकर के रख सके, अपने एमएलए के माध्यम से विधानसभा में उन समस्याओं को दूर करने के लिए प्रस्ताव पास करा सके। वास्तव में जो आपकी जरूरत है वो जरूरत पूरी हो सके, और इसके लिए ये जरूरी है कि आपका अपना जनप्रतिनिधि हो, आपका अपना पूर्णकालिक राज्य हो, आपकी अपनी विधानसभा हो, जहां वो आप अपनी बात अपने जनप्रतिनिधियों के माध्यम से पहुंचा सकें। कोई राजा यहां बैठ करके राजतंत्र नहीं चला पाएगा। कई वायदे पहले भी किए जा चुके हैं, आपको याद होगा, मैंने बताया भी था। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी जब वहां गए थे सभा करने के लिए, तो उन्होंने भी कुछ वायदे किए थे और ये कहा था कि आगे चल करके हमारे लोग, राहुल गांधी जी और हमारे शीर्ष नेतृत्व के लोग जब यहां पहुंचेंगे, हम लोग एक साथ, फारूक जी भी होंगे, उमर साहब भी होंगे, तब हम लोग एक पूरी रूपरेखा, अपना मैनिफेस्टो घोषित करेंगे। आज राहुल गांधी ने स्वास्थ्य के संबंध में कुछ चीजें उनके सामने रखी। उन्होंने विश्वविद्यालयों को लेकर के, शिक्षा को लेकर के, स्वास्थ्य को लेकर के सुधार की बात की। साथ ही साथ मेन एजेंडा जम्मू कश्मीर को जो उसका हक है पूर्ण राज्य का दर्जा, वो उसे हासिल कराने का, उसे बहाल करने का ये वादा लगातार किया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से। और आज भी, यानी कि सोमवार को भी, ये वायदे जम्मू कश्मीर के आवाम से किए गए।
अभी 2 दिन के बाद यानी कि 25 तारीख को दूसरे चरण का मतदान होना है। मतदान के पहले प्रचार आज शाम वहां थम चुका है, लिहाजा आज आखिरी दिन राहुल गांधी वहां पहुंचे थे और अपनी बातों को रख करके वहां के आवाम को, वहां के मतदाताओं को रिझाने का, उन्हें उनके अंदर विश्वास पैदा करने का भरपूर प्रयास किया। आगे क्या होता है उस पर भी हमारी नजर बनी रहेगी। हम फिर लौटेंगे जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनावों को लेकर के। तब तक के लिए आपसे मैं विदा लेता हूं, लेकिन आप हमारे साथ बने रहिए। हमारा गठबंधन बने रहना चाहिए। ये गठबंधन बना रहेगा। हमारा और आपका जो प्यार का रिश्ता है वो रिश्ता कायम रहे। यानी शब्दों के साथ नमस्कार, अजय चतुर्वेदी। एक विनती, वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब जरूर करें। @अजय चतुर्वेदी 842। नमस्कार, अजय चतुर्वेदी।